F2 प्रेस करके एक पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे और आइटम में आ जाएंगे पे प्लस। ओके, एंटर। अभी जैसे ही आप एंटर करिएगा यहाँ पूछ रहा है आपका चेसिस नंबर क्या है, तो 123401। ओके, ये रहा पहला वाला, एंटर। क्वांटिटी इन 1 पीस, इसका रेट यहाँ जो भी रेट है वो रेट ले लीजिएगा। ये टोटल वैल्यू है आपका, तो आपको यहाँ पे लेना है क्या, टैक्सेबल वैल्यू। जब आपके पास बिल जनरेट होकर आएगी तो उस पर टैक्सेबल वैल्यू अलग से जीएसटी एसजीएसटी अलग रहेगी अगर आपने लोकल सेल किया है। तो अगर मुझे इसका एसएम ऐसे मतलब टैक्सेबल वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहीं पे हम आपको समझा देते हैं टैक्सेबल वैल्यू। वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल प्राइम। आज का वीडियो है ऑटोमोबाइल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जिसका बहुत सारा वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे इस लिंक पे जाकर के यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से लेजर जनरेट किया जाता है, किस तरह से इंटरस्टेट इंट्रास्टेट की एंट्री की जाएगी, किस तरह से एडवांस कस्टमर का रिसिप्ट एंट्री किया जाएगा। तो टोटल 1 बाय 1 करके सारा वीडियो मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर इस लिंक पे आकर के A to Z। तो चलिए टेली गेट पे और टेली पे चलते हैं और यहाँ से सबसे पहले आपको समझाते हैं आज के टॉपिक में कि सेल की एंट्री हम किस तरह करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मेट तैयार कर रखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस फ्रॉम B2C कस्टमर का किस तरह से एंट्री किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, और इसके बारे में मैं बता भी चुका हूँ पहले। एक बार आपको भी रिवीजन करवा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से जाइएगा करंट एसेट्स में, सेंड डिरेक्टर में, एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मैंने सब ग्रुप बना रखा है जिसके अंदर ये सारा मैंने एंट्री, ऑल्ट F1 आप प्रेस करिएगा तो ये डिटेल आ जाएगा आपका। तो ये मैंने कर रखा है। दूसरा एंट्री आप डे बुक से भी डायरेक्ट जा करके देख सकते हैं। यहाँ से ये टोटल, इसमें बहुत सारा परचेज का भी एंट्री किस तरह से किया जाएगा वो भी है, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर का एंट्री भी किस तरह किया जाएगा वो भी है। तो ये अगर मुझे सर्च करना पड़े एडवांस फ्रॉम कस्टमर का टोटल एक ही बार में डे बुक में, तो किस तरह करेंगे, उसके लिए ऑल्ट F12 प्रेस करिए, वाउचर पे जाइए और वाउचर टाइप पे जाना है आपको। ओके, वाउचर टाइप पर सबसे नीचे दिया हुआ है, नेम रहने दीजिए ऑटोमेटिक। स्टार्टिंग विथ मुझे एडवांस फ्रॉम इतना सिर्फ टाइप करना है वाउचर टाइप में और इन करिएगा। ये देखिए वाउचर टाइप का टोटल एक ही जगह आपका जितना भी आपने एंट्री किया है सब एक ही जगह आ चुका है। अब डिटेल भी जा कर के देख सकते हैं। तो ये फ़ायदा है कि इसमें आप MR नंबर के साथ देख सकते हैं 1 2 3 4 सब ऑटोमेटिक आया है। ये ऑटोमेटिक जनरेट हुआ कैसे हुआ है इसका भी वीडियो मैं लिंक में शेयर कर चुका हूँ। तो ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं वाउचर पे, और यहाँ से हम लोग इस फॉर्मेट के जरिए सेल की एंट्री करेंगे। तो यहाँ तक की एंट्री मैंने बैक वीडियो में समझा दिया है। अब आ जाते हैं इससे थोड़ा सा आगे और यहाँ चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे 1 बाय 1 करके टोटल सेल आइटम, सेल डेट, आइटम नेम, चेसिस नंबर के साथ प्राइस जो भी होगा, इंश्योरेंस जो भी होगी, रजिस्ट्रेशन, FSC, स्पेयर, एसेसरी, टोटल जो भी होगा उसका फाइनेंस किस तरह हुआ, बैंक से कितना पेमेंट किया और लास्ट में एडजस्टमेंट किस तरह होगा। तो ये सारे डिटेल आज के वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। तो ये मेरा टोटल देख रहे हैं, व्हीकल सेल टू एडवांस कस्टमर को व्हीकल सेल किया गया है, यानी कि B2C कस्टमर को। तो B2C कस्टमर का यहाँ से सेल में जाएंगे और आप देख रहे हैं मुझे अब इसमें क्वेश्चन है कि ये सारे लोकल है, लोकल होंगे तो आप इंट्रा स्टेट चूज करिएगा, अगर आउट ऑफ स्टेट होंगे तो इंटर स्टेट ऑप्शन चूज करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं फर्स्ट नेम। पहला क्या है, बबलू कुमार। आप देख सकते हैं बबलू कुमार के नाम से मैंने पहले ही एडवांस रिसिप्ट लेकर के इसका लेजर बना लिया है। तो ये नाम ऑलरेडी आपका इसमें जनरेट होगा, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, बबलू कुमार आ चुका है और एंटर करिए। जैसे ही आप एंटर करिएगा यहाँ आप देख सकते हैं कि पूछ रहा है आइटम नेम। ओके, तो आइटम नेम आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट आइटम है और डेट है 1/5। तो आप सबसे पहले यहाँ पर F2 प्रेस करके एक पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे और आइटम में आ जाएंगे पे प्लस। ओके, एंटर। अभी जैसे ही आप एंटर करिएगा यहाँ पूछ रहा है आपका चेसिस नंबर क्या है, तो 123401। ओके, ये रहा पहला वाला, एंटर। क्वांटिटी इन 1 पीस,
इसका रेट, यहाँ जो भी रेट है वो रेट ले लीजिएगा। ये टोटल वैल्यू है आपका, तो आपको यहाँ पे लेना है क्या, टैक्सेबल वैल्यू। जब आपके पास बिल जनरेट होकर आएगी तो उस पर टैक्सेबल वैल्यू अलग से जीएसटी या जीएसटी अलग रहेगी अगर आपने लोकल सेल किया है। तो अगर मुझे इसका ऐसे मतलब टैक्सेबल वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहीं पे हम आपको समझा देते हैं टैक्सेबल वैल्यू के बारे में कि किस तरह से हमको निकालना है। ये देख लीजिए, ये अमाउंट है तो इक्वल टू ये अमाउंट और मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड क्या होगा, जितना भी परसेंट इस पे लगता है, तो वैकेंसी पे 28% लगता है, तो आप कर दीजिएगा 28 गुने 100, 28 प्लस 100, 128 हो जाएगा। एंटर करिएगा, ये आपका निकल गया टैक्सेबल वैल्यू। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पे इनपुट करना है 57339.84। एंटर। पी सेल में और एक ही गाड़ी सेल हुई है तो एंटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका ये लोकल सेल है, यस। आप यहाँ पे जब भी टाइप करिएगा बहुत सारा लेजर ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो मुझे व्हीकल्स 28% यहाँ पे सेल कर रही है। इसी तरह से परचेज में भी आया था जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे इंट्रा स्टेट व्हीकल सेल का लेजर सेलेक्ट करना है यहाँ और एंटर कर देना है। ये मेरा लोकल है, इंट्रा स्टेट है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे आउटपुट CGST 14%, ये देखिए ऑटोमेटिक ले लिया। फिर आउटपुट SGST 14%। ओके, ये नहीं ले रहा है, इसका रीजन क्या है मैं चेक करता हूँ आपको। यहाँ पर एंटर करिए, ये देखिए SGST यहाँ पे राउंड ऑफ लगा हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं लगाना है और फिर सेव कर देना है। अब देखिए दोनों का एडजस्ट आ चुका है और एंटर करके यहाँ पे आप ईवी व्हीकल डिटेल दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो नो करके इसे न्यू रेफरेंस नंबर में डालिएगा। अगर इसने व्हीकल्स परचेज के बाद पेमेंट किया है तो न्यू रेफरेंस में जाएगी। अगर इसने पहले ही पेमेंट कर दिया है तो इसके अगेंस्ट में रेफरेंस आएगा। ये देखिए जो भी आपने एडवांस में ले रखा है वो सब यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है कि 4 अप्रैल में इसने 25,000 रुपया एडवांस दे रखा है और फिर ये 20 अप्रैल को एडवांस दे रखा है। तो ये जितना वैल्यू का अमाउंट है वो इसमें आप इसे एडजस्ट करेंगे कैसे, तो ये देखिए एंटर करिएगा, इसे आ जाएगा। तो पहला वैल्यू कितना है 25,000, तो आप यहाँ पे देंगे 25,000 रुपया। ओके, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आइएगा, फिर अगेंस्ट वैल्यू, फिर ये दूसरा वाला ऑप्शन, ये भी 25,000 रुपया दिया है, तो यहाँ पर भी आप 25,000 रुपया सेलेक्ट कीजिए। ओके, फिर लास्ट में इसका ये बैलेंस बच जाता है। तो अब जो बैलेंस बचा है उसको आप न्यू रेफरेंस में जनरेट करिएगा। तो न्यू रेफरेंस में जैसे ही जनरेट करिएगा तो आपका ये वाला जो है इसका बिल इनवॉइस ये यहाँ पे सेलेक्ट होगा और फिर जब आप नेक्स्ट पेमेंट इसका आएगा तो इसके साथ ये एडजस्ट होगी। अब न्यू रेफरेंस के साथ अगेंस्ट रेफरेंस में हमने टोटल अमाउंट को में से 50,000 माइनस कर दिया, अब बचा कितना 23,395 रुपया। तो ये मेरा न्यू रेफरेंस में चला जाएगा और यहाँ आप बिंग व्हीकल सेल और सेव कर दीजिए। ओके, एंटर। तो ये मेरा सेव हो चुका है। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंश्योरेंस। इसने 1800 का इंश्योरेंस करवाया। तो यहाँ पे गाड़ी की जो बिलिंग थी उसकी एंट्री हो चुकी है। अब इंश्योरेंस मुझे लेना है। इंश्योरेंस का सेल करने के लिए मुझे फिर गेटवे ऑफ टैली पे चले जाते हैं, यहाँ से वाउचर टाइप में आते हैं। अब मुझे इंश्योरेंस का करना है एंट्री, तो इंश्योरेंस का हम क्या करेंगे, जनरल में एंट्री पास करेंगे। किस तरह से वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ हम लोग जनरल में आ चुके हैं। इंश्योरेंस की एंट्री करने के लिए जनरल पे क्लिक करेंगे। आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला RTO, दूसरा इंश्योरेंस। तो मुझे अब इंश्योरेंस का लेना है। इंश्योरेंस में ऑटोमेटिक जनरेट हो गई है मेरा बिल नंबर और मुझे बबलू कुमार का लेना है। तो बबलू कुमार का लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेंगे 1800 रुपया और न्यू रेफरेंस लेंगे क्योंकि अकाउंट में तो अब कुछ बचा ही नहीं है। ये न्यू रेफरेंस नंबर आ रहा है आपका सेल वाला। ओके, तो न्यू रेफरेंस नंबर लेंगे यहाँ से, ये वाला इसने सेलेक्ट कर लिया रेफरेंस नंबर और इसे हम सेव करेंगे। ऐसे ऐसे लोम्बार्ड से इंश्योरेंस एज ए डेमो मैंने ले लिया है और यहाँ पर फिर इसे भी हम न्यू रेफरेंस में
जनरेट करेंगे। अब इसको क्यों करेंगे ये मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। ओके, और यहाँ से हम इसे सेव कर लेंगे। अब नेक्स्ट इंश्योरेंस एंट्री करने के बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पॉइंट है दूसरा RTO चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो लगती है कंपनी को व्हीकल्स पर। बबलू कुमार का लेजर है, एंटर करेंगे। जो भी लगी है ये मैंने एज ए डेमो दिया है, जो आपका एक्चुअल हो, और इसको भी मुझे न्यू रेफरेंस में रखना है। और ये मेरा हो गया RTO चार्ज। इसका RTO चार्ज का मुझे बनाना है क्या, एक या रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम से बना हुआ नहीं, तो यहाँ पे आप एक लेजर जनरेट कर लेंगे। लेजर किस तरह से जनरेट किया जाता है इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और ये RTO का यहाँ पे जो अमाउंट था वो मैंने बना दिया। इनको भी मैं इसे भी मैं न्यू रेफरेंस नंबर में रखूँगा और यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा। तो अब मेरा यहाँ तक का काम हो गया। FSC फ्री सर्विस कूपन में जाती है, उसका कोई एंट्री नहीं लेंगे। ये आपको इस सर्विस का जब एंट्री करेंगे उस टाइम में आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्होंने कुछ स्पेयर और एसेसरीज लिया है। स्पेयर और एसेसरीज के भी बिल आपके पास आएंगे, तो उस कौन से पे कितना % लगा है उस हिसाब से आपकी एंट्री इनके लेजर में करना है। तो मैं यहाँ पे एक एंट्री पास कर देता हूँ तब तक एज ए डेमो आपको समझाने के लिए। टोटल आप देख रहे हैं स्पेयर और एसेसरीज मिला करके 1000 और प्लस 1500 2500 रुपये का है। तो 2500 रुपये का मुझे यहाँ पे एक एंट्री पास करनी है। तो ये दोनों सेल हुआ है, तो सेल पे आप क्लिक करिएगा। इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे इंटरेस्टेड क्लिक कर दीजिएगा। ओके, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। बबलू कुमार के नाम पे है ये सेल, तो यहाँ से बबलू कुमार का लेंगे और एज ए डेमो जो भी उस बिल पे रहेगी वो आइटम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके 1 बाय 1 एंट्री करना है। आप देख सकते हैं कि स्पेयर का मैंने किस तरह से एंट्री कर लिया है। 1000 रुपये का उन्होंने स्पेयर परचेज किया था, इसका एंट्री मैंने कुछ इस तरह से किया है, आपको अभी दिखा देते हैं। सबसे पहले आप जाइएगा यहाँ पे आइटम्स, सब कुछ मैं एज ए डेमो अभी कर रहा हूँ। जाना है यहाँ पर, आइटम मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये मेरा जो है आइटम ये कितना % है, 12% है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर लेजर इंटरेस्टेड स्पेयर सेल 12%। ओके, उसके बाद फिर मैं आ गया कोलेंट पर, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, फिर मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। ये लुब्रिकेंट है, उसको भी स्पेयर लुब्रिकेंट साथ में ही। उसके बाद मैं फिर यहाँ आ गया, इसको भी मैंने इंटरेस्टेड स्पेयर सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे जो % लगा है, पहले वाला पे 5% लगा था मैंने लगा दिया। उसके बाद 6% लगा है तो 6% लगा दिया। ये लोकल है इसीलिए CGST SGST दोनों लग रही है। और राउंड ऑफ 1000 रुपये का मैंने यहाँ पर इनका बिल जनरेट कर दिया न्यू रेफरेंस नंबर के साथ। ओके, और इसे मैंने सेव कर दिया स्पेयर सेल। ओके, और यहाँ मैंने सेव कर दिया। ओके, इनका डेट क्या है, सब 1 मई में है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट इनका है एसेसरीज सेल के लिए फिर मैं बबलू कुमार का नाम सेलेक्ट यहाँ से करूँगा और इनका एसेसरीज सेल भी मैं बिल्कुल स्पेयर की तरह ही दिखाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एसेसरीज का टोटल 2500 रुपये का एज ए डेमो नाम लेकर के जो भी आइटम का नाम था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, इस पर 6% 9% CGST भी मैंने यहाँ लगा दिया। बिल्कुल स्पेयर की तरह इसका भी सेल होगा, आप देख सकते हैं। फिर इस तरह से आप यहाँ पे आकर के इसे न्यू रेफरेंस में दे करके सेव कर लीजिए। आपने देख लिया यहाँ पर इसका मैंने एडवांस वाला किस तरह से एंट्री किया था वो मैं बता चुका हूँ, और पिछले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं, लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है। और फिर यहाँ पे सेल का मैंने एंट्री कर लिया है। सिर्फ फर्स्ट पार्टी का मैं बता रहा हूँ, बाकी सब का आप ऐसे ही करिएगा, कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैंने सब कुछ एंट्री कर दिया, स्पेयर का कर लिया, एसेसरीज का कर लिया। टोटल मेरा जो अब है इतना अमाउंट होना चाहिए 80,195 रुपया। ओके, तो अब सबसे पहले मैं बबलू कुमार का लेजर ओपन करता हूँ। मैं चलता हूँ यहाँ से डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में और लेजर में, और बबलू कुमार का मैंने यहाँ पे लेजर ओपन कर लिया। Alt F2 प्रेस करके टोटल लेजर इसका ओपन कर लीजिए। आ जाइए, सबसे पहला पॉइंट आप देखिए। सबसे पहले इसका 4 और 20 अप्रैल में
बाय बैंक बाय कैश जो इसने एडवांस जमा किया था, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, आप देख रहे हैं वाउचर टाइप भी है, एंट्री करके देख सकते हैं, यहाँ भी है एडवांस फ्रॉम B2C कस्टमर। ओके, आप देख सकते हैं इन्होंने इतना 50,000 रुपया एडवांस जमा किया था। फिर इन्होंने 1 मई को अपना गाड़ी परचेज किया जिसका प्राइस समथिंग में इतना था। उसके बाद हम आ जाते हैं, इनका ये आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं 1800 रुपया, 2500 रुपये, 1000 रुपया का ये और 2500 रुपया का एसेसरीज, और टोटल इनका 80,195 रुपया है। यहाँ पे अमाउंट में डिफरेंट आने का रीजन क्या है, 1,1500। तो ICIC क्या है, एसेसरीज है, तो एसेसरीज सॉरी सबसे ऊपर वाला इनका है ना, तो यही है ऊपर वाला। तो क्या है, 73,395, 73,395 ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस 1800 रुपया, इंश्योरेंस 1800 रुपया, रजिस्ट्रेशन चार्ज 2500 रुपया। ओके, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 1000 रुपया, 81,195 टोटल अमाउंट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक्सेल में 81,195, यहाँ मैंने 1500 ले लिया था एसेसरीज 25 के बदले, इसलिए 1000 रुपये का डिफरेंट आ रहा था। अब यहाँ तक 81,195 और 81,195 दोनों आपका मैच कर रहा है, देख रहे हैं। और टोटल अमाउंट आपने जो यहाँ पे लिया है 50,000 रुपया एडवांस, टोटल एडवांस ये भी मिल रहा है, ये भी मैच कर रहा है। अब आपका फाइनेंस और बैंकिंग का है। अब जो भी आपका फाइनेंसर है उसने जब इस पार्टी को फाइनेंस किया होगा तो आपको उसके अगेंस्ट में एंट्री लेनी है यहाँ पर। तो फाइनेंसर का एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले चले जाएंगे जनरल में, वहाँ से आपको फाइनेंसर का तो यहाँ पे फाइनेंस 25,000 रुपये है। तो सबसे पहले मैं फाइनेंसर के लिए यहीं से ऑल्ट ए प्रेस करूँगा और F7 प्रेस करने के बाद हम फाइनेंसर वाला जो है उस पर जा कर के एंटर करेंगे। उसके बाद फाइनेंसर का नाम जो भी है वो यहाँ से आप अपना ले लीजिएगा, और जितना भी उसने अमाउंट फाइनेंस किया है वो यहाँ पे फिल कर देना है, और यहाँ इसको न्यू रेफरेंस में रख करके और पार्टी का नाम यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर इंटर मारिएगा, आप पूछेगा ये फाइनेंस का अमाउंट कौन कौन से बिल के अगेंस्ट में आपने किया है। तो यहाँ से जो भी आपके पास अगेंस्ट रेफरेंस बची होगी न्यू रेफरेंस, उस सबको आप एक एक करके सेलेक्ट कर लीजिए। फिर दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा पे आ जाइए, ये वाला ले लीजिए, और इसने यहाँ पे टोटल अमाउंट 25,000 रुपया ऑटोमेटिक ले लिया है। और आप लिख दिए एडजस्टमेंट एंट्री विथ फाइनेंसर, और इस तरह से आप इसे कंट्रोल सेव कर दीजिए। अब मेरे पास कितना अमाउंट बढ़ गया, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 6,195 रुपया, और 6,000 जो है इन्होंने ये बैंक में दिया है। तो अब हम यहाँ से इनका फिर एक एंट्री ले लेंगे। ओके, और ऑल्ट ये प्रेस करेंगे, और बैंक में रिसीव हुआ है तो रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट रिसिप्ट पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे ST बैंक में इन्होंने दिया है तो यहाँ पे बबलू कुमार के नाम से आपको ये अमाउंट ले लेना है। अकाउंट रेफरेंस जो बचा हुआ है वो सब आप सेलेक्ट कर लीजिए, और इस तरह से इनका अमाउंट टोटल यहाँ पे हो चुका है। बाय बैंक या ये फंड ट्रांसफ़र किए हैं, तो जिस बैंक से किए हैं वो बैंक का नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट करके सेव कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल इन्होंने जो पेमेंट जिस डेट में दिया है वो यहाँ आ चुका है, और जो माल इन्होंने परचेज किया आइटम के साथ वो सब यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से बबलू कुमार का क्लोजिंग बैलेंस नील हो चुका है। ओके, तो ऐसे ही करके आपको ये जितना भी है सबका 1 बाय 1 करके एंट्री यहाँ से करना है। अब कोई भी एंट्री में डिफरेंट नहीं है, आप देख सकते हैं कितना ही आसान है, और इसे समझने में बहुत आसान है और करने में भी बहुत आसान है। यहाँ से आप डिटेल चेक कर सकते हैं। PL अकाउंट में चले जाइए, यहाँ पे आप जो सेल किया है वो सेल यहाँ से शो हो रहा है आपका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस में जाइए, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं आपने जो भी सेल किया है
जितना जितना वो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, आपने इतने इतने माल का जो भी आइटम सेल किया है, एसेसरीज इतने का, लुब्रिकेंट इतने का, स्पेयर इतने का और व्हीकल्स इतने का। देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चले आइए, अब आप डिस्प्ले में जाइए, अकाउंट बुक में जाइए, सेल रजिस्टर में जाइए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने जो भी सेल किया है बबलू कुमार को, वो सब डिटेल यहाँ पे आ रहा है। डिटेल में ऑल्ट F1 प्रेस कीजिएगा तो टोटल डिटेल आ जाएगा कि उन्होंने क्या क्या परचेज किया है। ओके, और कितने परसेंट वाला वो भी। अब यहाँ से सबसे मेन पॉइंट, डिस्प्ले ट्रायल में आते हैं, सेल में आते हैं। सेल में आप आ जाइए, ये देख लीजिए एसेसरीज आपने 18 और 12% वाला जितना पे किया है, लुब्रिकेंट 18% वाला जितना सेल किया वो दिख रहा है, स्पेयर जितना सेल किया है 12% में वो आपको यहाँ दिख रहा है, और व्हीकल्स आपने जितना सेल किया हो वो यहाँ पे दिख रहा है। सेम एज रिपोर्ट यहाँ पे 60,436 रुपया 84 पैसा। और फिर आप चले जाइए डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट एंड GST रिपोर्ट में, GST F1 को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से हटा दीजिए, आपका टोटल यहाँ पे आ गया है। देख लीजिए कोई भी एरर यहाँ सुनिए, एरर होता तो यहाँ एरर आ जाती। इसे अल्ट F1 प्रेस कीजिए, आप देख लीजिए 5% वाला आपका इतना सेल हुआ है, 12% ये सेल हुआ, 18%, 28%, टोटल डिटेल 60,436.84 आ रहा है, जिस पे टैक्स लायबिलिटी आपका ये बना है। तो इस तरह से बहुत ही आसान है। HSN कोड वाइज पूरा डिटेल भी आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से रिटर्न ऑफ व्यू पे जाइए, टोटल आपका डिटेल नीचे दिखाई देगा। HSN वाइज एंटर करिए, ये देखिए HSN नंबर, लुब्रिकेंट जो भी सेल हुआ है सब कुछ शो हो रहा है यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन में जो नाम आपने लिया है वही लिया है इसने, तो कहीं से कोई एरर नहीं है। तो इस तरह से सेल की बड़ी ही आसानी से आप एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें से एंट्री कर ली है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। चलते हैं डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद करेंट एसेस में जाइए और सन्डे डेप्टर में जाइए, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सारी मैंने एंट्री कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये एंट्री कर ली है। अब नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एंट्री बाकी। तो हम इसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे बबलू कुमार का, जो कि आप लास्ट में देख रही हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहाँ तक एंट्री मैंने कर दी है। अब मुझे फाइनेंस, बैंकिंग और एडजस्टमेंट ये तीनों की करनी है। इससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूँ कि जब आप ये एंट्री कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले में आ जाएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आना है, और यहाँ आउटस्टैंडिंग देखिए और रिसीवेबल देखिए। ये जितना भी आपने ये रिसीवेबल अमाउंट है, ये अभी सब आपका पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है। अगर आप इस सारे रेफरेंस नंबर का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही लास्ट तक साल के खरा का खरा ही रहेगा। आपका ये डेप्टर ख़त्म भी हो जाएगा, नील भी हो जाएगा, और रेफरेंस नंबर एडजस्टमेंट अगर स्टार्टिंग से आप नहीं करिएगा तो ये हमेशा इतना का इतना अमाउंट खड़ा ही रहेगा। दूसरा में आ जाइए पेबल, ये इतना का इतना अमाउंट आपका पेंडिंग है, ड्यूज है, आप वहाँ पे नील भी कर दीजिएगा सबको पेमेंट ले दे के, तब भी आपका ये अगर एडजस्टमेंट रेफरेंस नंबर के साथ नहीं करना है तो फिर आपका ये हमेशा खड़ा रहेगा। ओके, तो आ जाइए, अब हम आपको इसका सबसे पहले देख लीजिए। रिसीवेबल में ये सब है, अभी बबलू कुमार का है। अब देखिए कि अभी ये पेंडिंग दिख रहा है। अब हम पहले इसका एडजस्टमेंट करते हैं और चले जाते हैं डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में और लेजर में, और यहाँ से बबलू कुमार का हम लेजर ओपन करते हैं। बबलू कुमार के लेजर में सबसे पहले आप देख लीजिए, कह रहा है कि इसने 2 एडवांस लिया है, और उसके बाद इसने गाड़ी व्हीकल्स की, जिसके बाद इसका ICICI लोम्बार्ड RTO और फिर सर एसेसरीज सब कुछ परचेज करने के बाद ये अमाउंट इसका बना, जिसमें कि इसने 50,000 रुपया एडवांस दे रखा था। बाकी का एडजस्टमेंट ये किसके साथ करेगा, फाइनेंस और बैंक के साथ करेगा। तो अब हम यहाँ से लास्ट में आ जाते हैं और यहीं से ऑल टैब प्रेस करेंगे, और हम एक जनरल एंट्री जब में जाएंगे। यहाँ पे मैंने वाउचर टैब बना रखा है, फाइनेंसर का है तो फाइनेंसर का, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस, RTO का RTO में करेंगे। तो फाइनेंसर में आगे हैं, HDFC बैंक से इन्होंने फाइनेंस करवाया, कितने का, 25,000 रुपये का। तो 25,000 रुपया हम दे देंगे। अब इसको हमको न्यू रेफरेंस में रखना है, क्यों रखना है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। और यहाँ पे दे देंगे बबलू कुमार का नाम, 25,000 रुपया इसने बबलू कुमार ने HDFC से फाइनेंस करवाया है, और इस 25,000 के अगेंस्ट में उसने कौन कौन से बिल को एडजस्ट किया, पहले वाले बिल को एडजस्ट कर दिया। ओके,
और इस तरह से अमाउंट एडजस्टमेंट विथ एन अमाउंट। ओके, ये पहला काम हो गया। अब कितना बचा? 24,320। 24,320 ने बैंक में दिया। फिर यहाँ से ऑल्ट करेंगे, बैंक में मैंने पैसा रिसीव किया है तो रिसिप्ट में जाएंगे, और बैंक रिसिप्ट किया है तो बैंक में आएंगे, और यहाँ से जिस बैंक में रिसिप्ट किया उस बैंक का नाम दे देंगे। ओके, और फिर पॉइंट पे आ जाएंगे किसके? तो इन्होंने 24,320 रुपया बबलू कुमार ने हमें दिया है। 24,320 रुपया किस किस बिल के अगेंस्ट में? तो यहाँ से देख लीजिए, बाकी जो अब इसका बिल बचा है ये सारा बिल है जिसके अगेंस्ट में। पहला बिल इसमें 16,520 रुपया, 25,000 रुपया फाइनेंस वाला हटने के बाद व्हीकल्स में बचा। उसके बाद ये देख लीजिए एक इंश्योरेंस में बचा, सॉरी स्पेयर में, फिर इंश्योरेंस में बचा, और बाकी के इंश्योरेंस वगैरह में INS लिखा हुआ है तो इंश्योरेंस में बचा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे के सारे आपको इसी में एडजस्टमेंट इस तरह से करना है। और ये 24,320 रुपया आपका पूरा हो चुका है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं और इसको करते हैं। यहाँ पर बाय बैंक ई फंड ट्रांसफ़र हुआ है, जिस बैंक से ट्रांसफ़र हुआ है एज ए डेमो मैं यहाँ पे तब तक दे देता हूँ कुछ भी बैंक का नाम, और फिर लिख देता हूँ एडजस्टमेंट एंट्री या अमाउंट एडजस्टमेंट विथ बैलेंस। ओके, और ये मैं सेव कर देता हूँ। और इस तरह से आप देख लीजिए बबलू कुमार का नील हो चुका है। यहाँ पे नील हो गया, एडजस्टमेंट भी मैंने कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हम चलते हैं फिर से एक बार कहाँ पर? डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में, और यहाँ से आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में। अब देख लीजिए सिर्फ एक HDFC का आपके पास खड़ा है। ये क्यों खड़ा है वो हम अभी आपको बताते हैं। क्योंकि बाकी बबलू कुमार के नाम से जो था वो हट चुका है, कोई भी रिसीवेबल नहीं है। वहाँ भी आपने देख लिया कि नील हो चुकी है बबलू का लेजर। अब HDFC बैंक खड़ा है। अब खोलते हैं हम HDFC का लेजर, और आप देख सकते हैं। ओके, अब ये HDFC बैंक 1 तारीख में इसने बबलू कुमार को फाइनेंस किया, और ये बैंक ने हमें पैसा कब दिया? मतलब हमारी कंपनी को, ऑटोमोबाइल को, इसने 2 या 3 दिन के बाद बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया कि भैया जितना का आपने फाइनेंस करवाया वो मैं आपके बैंक में अब ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मान के चलिए, ऑल्टे प्रेस करते हैं यहाँ से। ओके, और यहाँ पे हमने रिसीव किया अमाउंट, बैंक रिसीव किया क्या? किससे? स्टेट बैंक से। यहाँ पे एक आप वाउचर टाइप भी बना लीजिए। यहाँ पे मैंने वाउचर टाइप बना लिया। अब हम वाउचर में आते हैं और रिसीव पे क्लिक करेंगे, और फाइनेंस अमाउंट रिसीव का एक मैंने वाउचर किया। फाइनेंस वाला अमाउंट मेरा ST बैंक में आया, और कौन से फाइनेंसर ने दिया? HDFC ने बैंक में दिया। कितना मेरा? किस डेट में दिया? मान के चलिए एक, सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिए बबलू कुमार का फाइनेंस करवाया कब? 1 मई में, और इसने 5 मई को हमको दिया है। तो अब हम वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 5 मई। ओके, ST बैंक ले लेंगे और यहाँ HDFC क्लिक करेंगे, और 25,000 रुपया कौन से फाइनेंस के अगेंस्ट में, कौन से रेफरेंस के अगेंस्ट में पेंडिंग बिल है, तो इस बिल को हम इस बैंक के अगेंस्ट में रेफरेंस में एडजस्ट करेंगे। और बाय ई फंड ट्रांसफ़र आया है, तो यहाँ पे HDFC बैंक टाइप करके, तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए फाइनेंस अमाउंट रिसीव फ्रॉम HDFC फाइनेंसर। ओके, सेव कर दीजिए। अब हम चलते हैं फिर से डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ बुक में आते हैं, और आउटस्टैंडिंग में, रिसीवेबल में। ये देखिए अब HDFC का भी आपका यहाँ से पेंडिंग हट चुका है। इसी तरह से 1 बाय 1 आप करते जाइएगा, तो एक एक करके ये सब का हटते जाएगा। पेबल में चले जाइए, पेबल में आपका ICICI लोम्बार्ड का बचा हुआ है, और ये RTO का पेंडिंग बचा हुआ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2-1 तारीख के डेट में ICICI लोम्बार्ड RTO का पार्टी से आपने चार्ज तो कर लिया ICICI लोम्बार्ड का RTO का,
लेकिन ये दोनों अभी तक खरे हैं, इनका रेफरेंस नंबर अभी तक खरा है। क्योंकि आपने जो ICICI लोम्बार्ड से इंश्योरेंस पार्टी को करवाया, वो पैसा लेकर के आपको अपने पास नहीं रखना था, ये इंश्योरेंस वाले को आपको पेमेंट करना है। इसी तरह RTO चार्ज जब लेंगे तो ये भी पेमेंट कर देना है आपको RTO ऑफिस को। तो इस तरह से फिर ये दोनों भी इस बिल के अगेंस्ट में आपको, ये रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में ये दोनों पेमेंट करना है। उसके बाद ही ये भी आपका नील हो जाएगा। ये भी किस तरह होगा वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब हम लोग चलते हैं वाउचर में। ओके, अब आप RTO देख रहे हैं, RTO चार्ज टोटल इतना हो चुका है यहाँ पे 25,000 रुपया। और हम लास्ट में RTO को पेमेंट करेंगे, जिसमें कि मेरा मई, जून और जुलाई का पेमेंट तीनों शामिल है। यहाँ से हम जाएंगे और पेमेंट करेंगे RTO को। सॉरी, पेमेंट पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ से ले लेंगे हम RTO पेमेंट वाउचर टाइप, और FTO बैंक से हम पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम देंगे RTO चार्ज टोटल 25,000 रुपया ड्यूज है। तो यहाँ अकाउंट रेफरेंस में ये RTO से रिलेटेड जितना भी है आप 1 बाय 1 करके दे सकते हैं। RTO पेमेंट लेने के बाद FTO बैंक को सिलेक्ट कर लिया, RTO चार्ज को सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे देख रहे हैं करंट ड्यूज जो है इसका 25,000 था ड्यूज, कब तक, 5 जुलाई तक में। तो यहाँ पे हम 25,000 रुपया ले लेते हैं। अब कौन कौन से RTO के अकाउंट में ड्यूज है, तो ये देखिए टोटल कौन कौन से RTO के अकाउंट में आपका ड्यूज है, ये टोटल आप यहाँ से 1 बाय 1 करके टोटल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही 25,000 रुपया नीचे आएगा आपका ये हट जाएगा, और इस तरह से टोटल RTO चार्ज यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके बाय फंड ट्रांसफ़र या बाय चेक नंबर अगर देंगे तो बाय चेक आपको यहाँ पे करना है, और यहाँ पे चेक नंबर या जो भी हो डाल करके आप सेव कर सकते हैं। RTO चार्ज टू ऑफिस। ओके, और इस तरह से मेरा यहाँ से हट गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या, यहाँ पे चलते हैं, हम देखते हैं फिर से डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ बुक में, आउटस्टैंडिंग में, और पेबल में। ये देखिए मेरा जो ऊपर से था ये हट चुका है। अब रह क्या गया है, ये 25,000 रुपये। यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर गलत ले लिया था उसके अकाउंट में ये आ गया है। तो आप एक बार यहाँ से चल करके इसको भी ठीक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 1 मई में सिर्फ आप ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस का आपका ड्यूज रह गया है। ओके, तो इसका भी आप इसी तरह से एंट्री करेंगे। यहाँ से हम लोग जाएंगे पेमेंट में, और यहाँ पे वाउचर टाइप एक बना लेंगे। तो यहाँ से हम लोग पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इंश्योरेंस पेमेंट करना है अब मुझे, ये भी बाय बैंक करना है। और बाय बैंक करने के बाद मुझे किसको करना है, ICICI लोम्बार्ड को पेमेंट करना है। टोटल इनका 19,300 रुपया का आप देख रहे हैं ये पेमेंट है। और ये देखिए इंश्योरेंस से रिलेटेड जितना भी है सब यहाँ पे आपका आ चुका है। तो अब आप यहाँ से एक एक करके जितना भी है सब देखिए सीरियल वाइज ऑटोमेटिक आपका ये लेता जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, रेफरेंस नंबर सही से डालना है, बाकी ये खुद ही ले लेगा। और ये आप इस तरह से ये फंड ट्रांसफ़र या चेक बुक जैसे भी देना चाहते हैं और जिस बैंक से देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और इस तरह से हम सेव कर लेंगे। और आप फिर चले जाइए डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ बुक में, आउटस्टैंडिंग में, पेरोल में, और यहाँ से आपका हट चुका है RTO का। और इंश्योरेंस से रिलेटेड जितना भी आपका ड्यूज था वो सब यहाँ से खाली हो चुका है। अब सिर्फ रह गया है आपका पार्टी वाइज, इसको भी हम अभी नील करके आपको दिखाएंगे। यहाँ तक हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह बबलू कुमार का अब यहाँ से पूरी तरह से नील हो चुका है, ना कोई उनका एडवांस में अब लिस्ट में नाम है। और फाइनेंस का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, जो कि बबलू कुमार ने फाइनेंस के साथ मतलब फाइनेंस करवाया था, उस फाइनेंसर का आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करके उनका लेजर भी DFC फाइनेंस। ये देखिए 25,000 रुपया बबलू कुमार ने फाइनेंस जो करवाया फाइनेंसर से, वो फाइनेंस मुझे अमाउंट फाइनेंसर ने 5 मई को ये भेज दिया। तो इस तरह से फाइनेंसर के साथ मेरा जो भी ट्रांजेक्शन था वो यहाँ पे अब 0 हो चुका है। अगर फाइनेंसर के पास आपका ड्यूज रहेगा तो वो आपको यहाँ पे डेबिट में शो करेगी, और जैसे जैसे पैसा आता जाएगा आप उस बिल फाइनेंस के अगेंस्ट में
उस बैंक के साथ उसका एडजस्टमेंट करिए और यहाँ से नील होता जाएगा। इससे आपका आउटस्टैंडिंग भी खड़ा नहीं रहेगा, ये भी नील हो जाएगी। मतलब एग्जैक्ट अकाउंटिंग जो कहते हैं वो आपका क्लियर रहेगा, एकदम परफेक्ट अकाउंटिंग, कहीं से कोई भी मिसमैचिंग नहीं रहेगी। इस तरह जिस तरह आपने यार बबलू कुमार का किया है उसी तरह से बाकी सबका भी ऐसे ही एक एक करके एंट्री करके नील करना है। और नो आउटस्टैंडिंग खड़ा रहे, ना ही आपका फाइनेंस खड़ा रहा, ना इंश्योरेंस आपका खड़ा रहे, ना आरटीओ में जो ड्यूज है उसके अलावा और कुछ भी खड़ा ना रहे। तो एग्जैक्ट ए टू जेड मैच करे। और आपका अकाउंट एग्जैक्ट मैच करता है कि नहीं, इसके लिए आपको हमेशा आपका डिस्प्ले में जा करके अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को आउटस्टैंडिंग को, रिसीवेबल और पेबल को चेक कीजिए। जब तक ये आपका खड़ा है आप समझिए आपका अकाउंटिंग सही नहीं माना जाएगा। ओके, अब आप देख लीजिए बबलू कुमार के 1 तारीख के डेट में आपका कहीं कुछ खड़ा नहीं है, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया सब क्लियर, नो पेंडिंग। एक यहाँ भी देख लीजिए 1 तारीख में कोई कुछ नहीं खड़ा है, जो भी आपने दिया सब क्लियर हो चुका है। ऐसे ही करके 1 बाय 1 आपको सबका एंट्री लेना है, जितना भी आपके पास अब पार्टी बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पार्टी का हम और चंदन सिंह है उसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो चंदन सिंह में आ जाते हैं, DAL में जाइए और यहाँ से चंदन सिंह को प्रेस कीजिए। चंदन सिंह का लेजर खुल चुका है। अब देख लीजिए उन्होंने ये इतना 20,000 रुपये एडवांस दिया, ये आपका शो हो रहा है। और उन्होंने जो जो परचेज की है सेल यहाँ से हुआ है ऑटोमोबाइल से, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। टोटल अब उनका ड्यूज जो बकाया है अभी 64,320 रुपया, जिसमें उन्होंने क्या क्या देखिए यहाँ पर फाइनेंस करवाया है 40,000 रुपये का। तो अब हम सबसे पहले नीचे आ जाते हैं और 5 मई में एक फाइनेंसर का जनरल एंट्री पास करेंगे। ओके, यहाँ पे आ जाइए, फाइनेंसर वाउचर टाइप कीजिए और यहाँ से हम HDFC फाइनेंस लेते हैं। कितना अमाउंट है? 40,000 रुपया। ओके, अब ये न्यू रेफरेंस में आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला न्यू रेफरेंस में आएगा क्योंकि ये जब बैंक में पैसा आएगा उसके साथ इसका एडजस्टमेंट करना है। और ये फाइनेंस हुआ है जिस पार्टी के साथ, उसको अगेंस्ट में रखना है। तो मुझे ये कौन सा पार्टी है आपका, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, चंदन। तो चंदन सिंह को मैंने ले लिया 40,000 रुपया। अब ये 40,000 रुपया कौन से बिल के अगेंस्ट में इन्होंने एडजस्ट करवाया है? तो ये सबसे पहले ऑटोमोबाइल में एडजस्ट करवाया है। और इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, और ये आपका है। एक अब कितना बचा? 24,320 रुपया। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 24,320 रुपया इन्होंने किससे दिया? बाई बैंक दिया। अब हम फिर से आल्टे प्रेस करेंगे और यहाँ पे बैंक से मैंने पैसे रिसीव किए, तो मैं बैंक रिसिप्ट वाला वाउचर टैप ले लूँगा। और STB में इन्होंने पैसा दिया है चंदन सिंह ने 24, यहाँ भी आपका क्लोजिंग शो हो रहा है जो ड्यू जिनका बकाया है 24,320 रुपया। कौन कौन से बिल के अगेंस्ट में दिए हैं, ये टोटल बिल इनका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। इस सबको आपको एडजस्टमेंट करना है। ओके, और इस तरह से आपका ये बाई ई फंड ट्रांसफ़र किए हैं तो ई फंड ट्रांसफ़र, और जिस बैंक से इन्होंने दिया है उस बैंक का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्योंकि वो डिटेल लेकर के कस्टमर देंगे कि किस तरह से उन्होंने बैंक में पेमेंट किया, क्या है नहीं है, सब कुछ आप उनसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए बैंक अमाउंट एडजस्टमेंट विथ बिल अमाउंट। ओके, और इस तरह से इनका सब कुछ नील हो चुका है। अब हम लोग फिर से चल करके देखते हैं स्टेटमेंट और आउटस्टैंडिंग में, रिसीवेबल में। आप देख सकते हैं सिर्फ HDFC जो फाइनेंस अभी मैंने किया है वो सिर्फ अब 5 तारीख के डेट में खड़ा है, और बाकी सारा का सारा पेबल जो है यहाँ से हट चुका है। यहाँ से तो पहले ही हट चुका था। और यहाँ भी अब सिर्फ HDFC, फिर HDFC का अब जब पेमेंट आएगा आपका तो उसको भी आप वाउचर टैप में जा करके जनरल एंट्री एक पास कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे आप रिसीव करिएगा अमाउंट, कहाँ से? तो फाइनेंस अमाउंट रिसीव कौन से बैंक में? STB बैंक में। कौन से फाइनेंसर ने दिया? HDFC फाइनेंस ने। कितना दिया? 40,000 रुपया इन्होंने दे दिया। जिस डेट में दिया वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप इनका एंट्री पास कर सकते हैं। DAL में जाइए और देख लीजिए चंदन सिंह का लेजर, और यहाँ पे देख लीजिए 5 मई में इन्होंने क्या किया? HDFC से फाइनेंस करवाया
तो HDFC इनको 10 मई को दिया, मान के चलिए। अजय डेमो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आपको स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए डेट 10 मई और 40,000 रुपया। ये 40,000 कौन से फाइनेंस अमाउंट के अगेंस्ट में आया है वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि फाइनेंस नंबर इतना का ये अमाउंट इस पार्टी का बैंक में मुझे प्राप्त हो चुका है। ये फंड बाय ट्रांसफर HDFC बैंक के द्वारा किया गया। ओके, और इस तरह से आप देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग में फिर चले जाइए, स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग पेबल में, रिसीवेबल में चले जाइए। यहाँ से आप हो चुका है, यानी कि 1 तारीख का 5 तारीख का जितना भी था मई में आपका वो सब पेंडिंग समाप्त हो चुकी है। पहले 7 लाख से समथिंग में था, अब 6-11 पे आ चुका है। तो इस तरह करके जितना भी पार्टी है आप सबका ऐसे ही एंट्री करेंगे और इस तरह से ही आपको एडजस्टमेंट भी करना है। और चलिए अब बाकी जितना भी बाकी है उस सबका मैं यहाँ पर 1 बाय 1 करके टोटल एंट्री कर देता हूँ। इस तरह मैंने जितने भी पार्टी का एडजस्टमेंट किया है यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनेंसर नहीं शो हो रहा है कोई भी अमाउंट, क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट कर दिया है इसलिए ये नील हो चुकी है। ये भी मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, नील हो चुकी है। तो आज के वीडियो में आपने देख लिया कि किस तरह से हम एडजस्ट सेल की एंट्री एडजस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको बताएंगे, ये B2C थी, अब B2B का किस तरह से आप एंट्री और एडजस्टमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिएगा अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो, क्योंकि ऑटोमोबाइल से जितना भी कॉन्सेप्ट है वो A to Z में क्लियर कराने वाला हूँ। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो उस पर जा करके आप वहाँ से सारे वीडियो की 1 बाय 1 करके देख सकते हैं और किस तरह से लेजर मेंटेन होगा वो भी आप समझ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं आगे के एडजस्टमेंट को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।